ये बहुत हो रही है ना, अगर ये स्क्रीन ऐसी है तो। लास्ट वाली का मैंने नहीं, शायद नहीं, उसके पहले वाले तो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। 3 क्लासेस हुई है, एक अपलोड हुई है, दूसरी वाली रिकॉर्ड नहीं हुई थी। वो वाली रिकॉर्ड नहीं हुई थी, उसमें ब्लैक स्क्रीन आ गई थी। CSS की, हाँ हाँ वो एक वीडियो हुई। CSS की फुल फॉर्म क्या है? HTML और CSS का क्या काम है आपके वेबसाइट के अंदर? HTML का काम है आपके वेब पेज को स्ट्रक्चर करना, उसको स्टाइल करने का काम है आपके CSS का। CSS कितने टाइप की होती है? इनलाइन CSS क्या होती है? अभी इनलाइन CSS क्या होती है? श्रवण, इनलाइन CSS क्या होती है? जो हम टैग के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है आपकी इनलाइन CSS, मतलब कि आपका जो HTML एलिमेंट है उसका जो स्टार्ट का जो एलिमेंट है उसके अंदर अगर हम CSS लिखेंगे तो वो क्या आएगा? इनलाइन CSS। इंटरनल CSS कौन सी होती है? जो कि हम हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। फिर आती है आपकी एक्सटर्नल CSS। आप एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल बनाओगे और उसको आप इंक्लूड कर दोगे आपके फाइल के अंदर, इस वजह से। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि हमें फॉर्म की नीड क्यों है हमारी वेबसाइट के अंदर? हम HTML से हमारे पेज को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, CSS उसे स्टाइल कर सकते हैं, JS से उसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं, पर अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि हम फॉर्म की नीड ही क्या है, क्या करने के लिए? अच्छा ठीक है, अगर इंटरव्यू आपसे पूछता है तो एक लाइन में उसका आंसर क्या होगा कि हमें फॉर्म की नीड ही क्यों है? हाँ, फॉर्म की नीड क्यों है हमको? हम क्यों फॉर्म को इंटीग्रेट करते हैं? क्या नीड है फॉर्म की? डेटा लेने के लिए। अगर हमें यूज़र का डेटा लेना है तो उसका क्या वे है? फॉर्म ही है। यूज़र से डेटा लेने के लिए ना, ठीक है। आज हमारा क्या है टॉपिक? बॉक्स मॉडल। ये अपलोड होती है यूट्यूब के ऊपर, पब्लिक है। अभी तक कितनी क्लास हो चुकी है? कौन सी? ये रिकॉर्ड हो रही है, ये अपलोड कर दूँगा। ये रिकॉर्ड हो रही है, अपलोड कर दूँगा। तो नहीं, अभी तक कितनी क्लास हो चुकी है? 3 हो चुके हैं। ये आपका आउटपुट आ रहा है। हमने क्या लिखा? हमने एक डिव टैग बनाया और उसके अंदर हमने ये CSS दिया है। दामिनी, ये जो हमने CSS दी है ये कौन से टाइप की CSS है? इंटरनल है या एक्सटर्नल है? नया तुम बताओ, ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इनलाइन है सर। ये इनलाइन है क्योंकि हमने
हमारा HTML टैग के ओपनिंग टैग में लिखा है, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, ये आपका क्या बता रहा है, बीच में सबसे स्टार्ट के अंदर सबसे अंदर आपकी जो वैल्यू होगी, जो एलिमेंट होगा, उसमें हम क्या कहेंगे, हमारा कंटेंट कहेंगे। उसके ऊपर आपका क्या होगा, पैडिंग, उसके ऊपर होगा बॉर्डर और उसके बाद में होगा मार्जिन। तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है बॉक्स मॉडल। ये देखो, ठीक है आपका बॉक्स मॉडल। मैंने क्या लिखा है, एक डिव टैग और उसको मैंने दिया एक बॉर्डर, ठीक है। सिंपली हमने सिर्फ ये चीज़ दी है। अब जो हेलो लिखा है वो किसका पार्ट है, आपके कंटेंट का पार्ट है, ठीक है। उसके ऊपर आएगी आपकी पैडिंग, उसके बाद में आएगा आपका बॉर्डर, फिर आएगा आपका मार्जिन, ठीक है। तो अब तक आपने फ़िलहाल इसके अंदर क्या देखा, हमारा कंटेंट, और क्या देखा, हमारा बॉर्डर। आपका कंटेंट और आपके बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे, पैडिंग कहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना पैडिंग। मैंने लिखा पी टैग, उसके अंदर मैंने दिया पैडिंग कॉलर। तो इसका क्या आउटपुट आएगा, तो मैंने यहाँ पे डिव लिखा और इसका आउटपुट देखा, तो इसका क्या आउटपुट आएगा, कंदन तुम बताओ क्या आएगा इसका। मैंने एक डिव बनाया और उसको मैंने पैडिंग दी है 10 px, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इस वजह से आ रहा है। तो अब इसका आउटपुट का जो स्पेस है वो हेलो और बॉर्डर के बीच में क्यों आया, ये डिफाइन करता है हमारा बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या कहता है, बीच में जो कुछ भी आएगा हमारे वो होगा हमारा कंटेंट का पार्ट, और बॉर्डर और उस कंटेंट के बीच का जो स्पेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, पैडिंग कहेंगे। आपका बॉर्डर और बाकी के एलिमेंट्स के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम कहेंगे मार्जिन, और बॉर्डर और जो कंटेंट के बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे, पैडिंग कहेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या दिया कि जो डिव टैग है उसकी पैडिंग क्या कर दो आप, 10 px कर दो, ठीक है। अब अगर इसको मैं इंक्रीज़ करके कर देता हूँ 20 px, तो ये क्या हो जाएगा, और इंक्रीज़ हो जाएगा। किसके बीच में आया आपके डिफरेंस, आपका जो कंटेंट है वो और आपके बॉर्डर के बीच में। तो बॉक्स मॉडल क्या बता रहा है कि आपका जो कंटेंट है और आपका जो बॉर्डर है उसके बीच में जो भी डिफरेंस है, जो भी स्पेस अगर आपको बनाना है, तो वो क्या होगा, आपका पैडिंग होगा, ठीक है। अब इसके और भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लेट्स अगर मैं चाह रहा हूँ मेरे को जो पैडिंग है वो कहाँ पर चाहिए, सिर्फ टॉप के ऊपर चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, पैडिंग टॉप, और इसमें मैंने दे दिया 10 px। तो उसके क्या आएगा आउटपुट, कि जो पैडिंग है वो अप्लाई करो किसके ऊपर, टॉप के ऊपर। तो सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर है उसके बीच में आया स्पेस, मैंने इसमें लिखा बॉटम के अंदर आप जो पैडिंग है वो क्या कर दो, 20 px कर दो। तो अब क्या होगा, हेलो आपका क्या है, कंटेंट, और इसके चारों ओर हमने क्या बनाया, एक बॉर्डर बनाया। कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम पैडिंग कहेंगे, उसको मार्जिन नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि इसके बीच में जो स्पेस आया तो क्या ये मार्जिन है, तो आपको कहना नहीं, ये हमारा क्या है, पैडिंग है। तो अब हमने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया कि पैडिंग आप टॉप से क्या लगाओ, 10 px लगाओ, और बॉटम से क्या लगाओ, 20 px। अब अगर हम यहाँ पे 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉटम से सिर्फ और सिर्फ बॉटम से क्या होगा आपके 50 px, और टॉप से क्या होगा आपके जो हमने स्पेसिफाई किया है 10 px। और क्या होता है, पैडिंग लेफ्ट, इसमें हमने रखा 30 px,
तो आपके क्या होगा, लेफ़्ट से पैडिंग कितना हो जाएगा 30 px का, और लास्ट आपका क्या हो जाएगा, पैडिंग राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पैडिंग राइट, क्योंकि यहाँ पे इनफ स्पेस है तो वो उतना स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो ये था आपका पैडिंग का। इस सबको हम एक साथ में लिख सकते हैं, कैसे, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगी इसके अंदर, मैंने सिर्फ लिखा पैडिंग। आपको टॉप से कितना देना है 10 px, तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 px, और आपको कितना देना है इसके अंदर, फिर आपको देना है राइट वाला 30 px, फिर आपको क्या देना है बॉटम से 50 px, और आपको क्या देना है लेफ़्ट से 30 px। तो आपका सेम आउटपुट आ, इसको एक बार हटा देते हैं, आपका सेम आउटपुट आ रहा है। इस चीज़ को कौन एक्सप्लेन करेगा कि 10 px, 30 px, 50 px और 30 px ये क्या डिफाइन कर रहा है। क्या ये जो 30 px है ये लेफ़्ट है या राइट है, बॉटम है, ये हमेशा क्लॉकवाइज चलेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ये क्या चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। पहला क्या है आपका टॉप, फिर आएगा आपका राइट, फिर बॉटम, फिर आएगा आपके लेफ्ट। इस चीज़ को याद रखो, क्या आएगा सबसे पहले टॉप, ठीक है, ये हमेशा क्या चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल के ऊपर अगर आपको देना है तो आप क्या लिखोगे, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट। इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी 10 px, 30 px, 50 px और 30 px। ठीक है, और अगर आपको चारों साइड से एक जैसी पैडिंग देनी है तो आप सिर्फ क्या लिखोगे, पैडिंग लिखोगे। अगर आप सिर्फ इस चीज़ को लिखते हो और इस चीज़ को आप करते हो कमेंट, तो क्या हो जाएगा 20 px, टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से 20 px अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका पैडिंग का। फिर आएगा आपका मार्जिन डॉट HTML। मार्जिन कहाँ का डिफरेंस होगा, आपके कंटेंट और जो बॉर्डर के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, आपका जो कंटेंट और बॉर्डर है उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, पैडिंग कहेंगे। और आपके बॉर्डर और आपकी स्क्रीन या बाकी के एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिन कहेंगे। अगेन सबसे इंटरनल क्या होगा, आपके कंटेंट, जो हमने हेलो लिखा है, आपकी कोई भी इमेज है, कुछ भी है, वो क्या होगा आपके कंटेंट, उसके ऊपर आएगी आपकी पैडिंग, फिर बॉर्डर और आपके मार्जिन। अगर मैं यहाँ देता हूँ मार्जिन 20 px और देता हूँ पैडिंग 60 px, उसमें क्या आएगा डिफरेंस कि जो आपका डिव टैग है उसमें मार्जिन अप्लाई कर दो 20 px और पैडिंग अप्लाई कर दो 60 px, तो ये जो आपका डिव है इसके अंदर वो दोनों चीज़ें अप्लाई हो जाएगी। तो ये देखो, ये जो स्पेस है आपका, ये जो बॉर्डर और जो स्क्रीन के बीच का जो स्पेस है वो क्या है आपका मार्जिन। हेलो और जो बॉर्डर के बीच में स्पेस है वो क्या है आपका पैडिंग। अगर मैं मार्जिन को इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे मैं यहाँ करके 50 कर देता हूँ, तो क्या होगा, वो जो बाहर की जो स्क्रीन है और बॉर्डर है उसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, मार्जिन कहलाएगा। और जो आपका कंटेंट है और बॉर्डर के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा, पैडिंग कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे पैडिंग होता है वैसे क्या हो जाएगा, मार्जिन हो जाएगा। मार्जिन, ठीक है, अब मार्जिन टॉप से 10 px, बॉटम से 50 px, लेफ़्ट से 30 px और राइट से आपके 30 px, तो आपका इस वे के अंदर आएगा। अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप इसको इंक्रीज़ कर देंगे 70 px, 60 px और 80 px। तो अब आपके हेलो और जो बॉर्डर है उसके बीच में डिफरेंस नहीं आया,
किसके बीच में डिफरेंस आया, बॉर्डर और आपके जो मेन स्क्रीन थी उसके ऊपर, ये चीज़। ठीक है, इसमें डाउट किसी को कि टॉप से बॉटम से लेफ़्ट राइट से कैसा है, हमने यहाँ पर इसको स्पेसिफाई किया है क्या कि मार्जिन टॉप से इतनी रखो, बॉटम से इतनी, लेफ़्ट और राइट से इतनी रखो। ठीक है, ये था आपका मार्जिन। अब इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अब इसका मीनिंग क्या है, कौन बताएगा? ये जो मैंने लिखा है मार्जिन 10 px, टॉप राइट लेफ़्ट से कितना आएगा मार्जिन? 30 px ये वाला है या ये वाला है? लास्ट वाला है। ठीक है, ये क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, ये आपका है मार्जिन। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर हमने क्या देखा, जो भी हमारा कंटेंट है, आपकी इमेज है, टेक्स्ट है या कुछ भी है, वो क्या किस में आएगा, आपके कंटेंट में। फिर आएगा आपका बॉर्डर और उसके बीच में, आपका कंटेंट के बीच में अगर कोई भी स्पेस लाना है तो वो क्या कहलाएगा, पैडिंग। और बॉर्डर और स्क्रीन के बीच में या कोई दूसरे एलिमेंट के बीच में स्पेस लाना है तो वो क्या होगा, मार्जिन। ठीक है, बॉक्स मॉडल के अंदर हमने देखा मार्जिन, पैडिंग और अब बॉर्डर को पढ़ता है। मैंने लिखा कि जो div टैग है उसके अंदर CSS अप्लाई करनी है, तो CSS अप्लाई करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, स्टाइल टैग यूज़ करोगे, जो कि आप किस में लिखना है, हेड टैग के अंदर लिखना है। ये वाला आप एग्जीक्यूट करके देखो ना, जिसके पास भी लैपटॉप है वो, ये जो एक लाइन है ये एग्जीक्यूट करके देखो आप, div बना के। लैपटॉप है, सिर्फ ये लाइन लिखनी है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि जो बॉर्डर है उसके अंदर आप अप्लाई करो क्या, बॉर्डर की स्टाइल। इसमें हमने क्या रख दिया, सॉलिड। तो div के ऊपर आपको बॉर्डर लगानी है क्या, सॉलिड। इसके अंदर हम 3 ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। फिर हमने इसके अंदर रखा बॉर्डर की विड्थ आप रख दो क्या, 2px। फिर आप क्या रख दो, बॉर्डर की कलर, जो कि हमने रख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने जो div रखा है उसका मीनिंग बता रहा है निकुंज, कि हमने यहाँ पर div क्यों लिखा। अगर हमने यहाँ पे div लिखा है तो उसका क्या मीनिंग है, इस प्लेस के ऊपर अलग सेक्शन क्रिएट किया, अलग सेक्शन क्रिएट किया है कि इस वाले div के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। लेट्स से अगर मैं एक और div बना देता हूँ तो इस वाले div के ऊपर अप्लाई होगा और इस वाले पे नहीं होगा, या दोनों पे हो जाएगा। नेहा बताओ, सिर्फ इसे एक पे होगा या इन दोनों पे हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जो div लिखा है उसका क्या मीनिंग है, मैंने यहाँ पे div ही क्यों लिखा, क्या ये एक पे होगा या दोनों पे हो जाएगा, दोनों पे हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो CSS है उसको किस पे अप्लाई करो, इस वाले टैग के ऊपर अप्लाई करो। ठीक है, तो अब जो भी div होगा उसके ऊपर ये जो तीनों एट्रीब्यूट्स है ये अप्लाई हो जाएंगे। हमने बनाया border.html, तो मेरे जो दोनों एलिमेंट्स हैं दोनों के ऊपर वो सेम CSS अप्लाई होगी। ठीक है, लेस से मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास इक्वल्स टू माई क्लास, और मैं यहाँ पे div यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ और मैं CSS को इसमें अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ,
डॉट माई क्लास, क्योंकि जो भी हम क्लास देते हैं उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखते हैं, डॉट लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा आईडी और हुकुम सिंह, ये बताओ अगर मैं यहाँ पे माई आईडी लिखा और मैं यहाँ पर इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, हाँ वो बताऊँगा, पर ये CSS मेरे को अगर इस एलिमेंट पे अप्लाई करनी है तो मैं क्या लिखूँ, हैशटैग, पूरा मान गया तो ठीक है। बॉर्डर स्टाइल क्या हो जाएगी कि आपकी जो बॉर्डर है उसकी क्या स्टाइल होनी चाहिए। इसके अंदर हम और भी चीज़ें लिख सकते हैं, ये इसमें जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा, इससे आ जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्टली हम इसको देंगे इंसेट। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो यहाँ पर जो कलर है नीचे वाली उसमें डिफरेंट है और ऊपर वाले के अंदर थोड़ा डार्क है। अगर हम इनसेट यूज़ कर रहे हैं तो, आउटसाइड अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब ये नीचे वाला डार्क हो जाएगा, ऊपर वाला हल्का हो जाएगा, मतलब थोड़ा बाहर की ओर आते हुए दिखेगा। ये देखो मैं इसकी रेडियस बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब मैंने लिखा इनसेट तो लिखना, डिफरेंस दिखा, ये चीज़ देखो मैंने यहाँ पे लिखा इनसेट और अब मैं लिख रहा हूँ आउटसाइड, इसमें डिफरेंस देखना। अब मैंने रिलोड कर रहा हूँ ना मैं, अब दिखा डिफरेंस। एक चश्मे की और जो होते हैं इसको एक चश्मे की जरूरत है। सर सही में तो दिख रहा है, ये चीज़ देखो, ये आपकी आउटसाइड है, ठीक है। नहीं दिख रहा सर डिफरेंस। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अब यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज़ देखो, मैंने आउटसाइड लिखा और मैं इनसाइड लिख रहा हूँ। दूसरा कलर चूज। हाँ सर दिख रहा है। बड़ा पूरा एक दिख रहा है। अब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ, अब दिखा डिफरेंस। अरे ये चीज़ देखो, इस रंग को देखो ना, ये देखो एक रंग यहाँ पर आ रहा है और एक रंग यहाँ पर आ रहा है, दोनों में हल्का, एक में लाइट कलर एक में डार्क कलर है, ठीक है। एक में डार्क है एक में लाइट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, ये वाला डार्क है ये वाला लाइट है ना। अब देखो ये वाला जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वो वाला डार्क है, ऊपर वाला हल्का है। अब दिख रहा है डिफरेंस। ये देखो, ये अभी ऊपर वाला क्या है, डार्क है, और नीचे वाला हल्का है। ये डिफरेंस दिख रहा है आपको, दिख रहा है या? अब दिख रहा है डिफरेंस। अब चीज़ देखना, मैं लगाता हूँ आउटसाइड, अब डिफरेंस देखना इसके अंदर। अब दिखा डिफरेंस, इसकी क्या देखेंगे अब, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। आई ड्रॉप डालता हूँ हैश वाला, इसका मीनिंग है ये देखो, तो देख लेते हैं हम हमारे एलिमेंट को कितने वे से एक्सेस कर सकते हैं। पहला तो एक्सेस कर सकते हैं हम टैग नेम से, दूसरा एक्सेस कर सकते हैं क्लास से, तीसरा एक्सेस कर सकते हैं आईडी से, और फोर्थ एक्सेस कर सकते हैं स्टार से। रेयान, ये स्टार का मीनिंग क्या हो जाएगा? ये हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, स्टार का मीनिंग क्या हो जाएगा?
शुभम स्टार का मीनिंग क्या हो जाएगा? एसक्यूएल के अंदर नहीं। तो किसके अंदर चाहिए? इसके अंदर? हाँ, ये कौन बता रहा है कि स्टार का मीनिंग क्या है? हाँ, स्टार का मीनिंग क्या है? स्टार का मीनिंग क्या? ये कौन बता रहा है स्टार का मीनिंग क्या है? मैंने बता दिया, मैंने कॉपी पेस्ट में जरूरत नहीं। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। और इसका क्या यूज़ है हमारे सीएसएस के अंदर? पूरी सीएसएस में एक जैसी अगर लिखना हो तो यूनिवर्सल का यूज़ करते हैं। हर एक एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना हो तो आप क्या लिखोगे? स्टार करोगे। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं टैग का। लेट्स से मैं आईडी यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मेरे को क्या यूज़ करना है? ये जो एलिमेंट है ना डिव का, इसको एक्सेस करना है मेरे को, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर? डिव लिख दूँगा। मतलब कि मेरा ये जो पेज है इसके अंदर जितने भी डिव टैग्स हैं उसके ऊपर ये वाली सीएसएस क्या कर दो? अप्लाई कर दो। तो मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पर? टैग नेम यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लास इक्वल्स टू माई क्लास। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस भी एलिमेंट की क्लास क्या हो, माई क्लास हो, उसके ऊपर ये सीएसएस अप्लाई हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? डॉट माई क्लास लिखूँगा। आशुतोष, इसका मीनिंग क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा डॉट माई क्लास का। तो आशुतोष, इसका मीनिंग क्या है? मैंने डॉट माई क्लास लिखा। तो क्या ये सिर्फ एक को करेगा या सबको कर लेगा? सबको। मैंने यहाँ पे डॉट किस लिए यूज़ में लिया? अगर मेरे को कोई भी क्लास को एक्सेस करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? डॉट यूज़ करूँगा। मुझे इसका दिख रहा है। राहुल, मेरे को ये आईडी एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? मुझे आईडी एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसकी भी आईडी क्या हो, माई आईडी हो, उसके ऊपर ये सीएसएस अप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? हैशटैग लिखूँ या डॉट लिखूँ? डॉट क्यों नहीं लिखूँ? क्लास को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? हैश माई आईडी। मतलब अगर मेरे को कोई भी जिस आईडी को एक्सेस करना हो ना, कि जिस भी एलिमेंट की आईडी माई आईडी हो, उसके अंदर ये सीएसएस अप्लाई कर दो, तो हम हैश यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लास यूज़ कर सकते हैं अगर हमको जिस भी हमने क्लास दी है, अगर मान लो जिसकी भी क्लास हमने माई क्लास दी है उसके ऊपर ये सीएसएस अप्लाई करना हो। ठीक है, तो हम डॉट यूज़ करके उस क्लास का नेम लिखेंगे। ठीक है, अगर मैंने स्टार लगाया तो रेयान, इसका क्या आएगा आउटपुट? यूनिवर्सल आएगा ये। तो स्क्रीन के ऊपर क्या आउटपुट आएगा? इसके ऊपर सेम आउटपुट आएगा। नहीं, फिलहाल दिखेगा क्या? स्टार में आएगा जो पूरा एक साथ कोड काम करेगा, पूरे कोड पे काम करेगा ये। मतलब ये जो आपका पूरा है जिसकी माई आईडी है उसके ऊपर ये तीनों अप्लाई हो जाएगा, आज हम लोग देखेंगे। है ना? बाकी दो पे नहीं होगा। सब पे हो जाएगी ये। स्टार का मीनिंग क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? हर एक डिव के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हर एक डिव के अंदर वो बॉडी को भी ले लेगा। ठीक है, फिलहाल हम क्या कह रहे हैं? हम एरो लगा के उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। वो नेक्स्ट क्लास में हम उसमें पढ़ेंगे, है ना? नॉट जस्ट एरो, वो जो ये वाला होता है मोडलिंग वाला, वैसे करके। ये था आपका मार्जिन और बॉर्डर। अब देख रहे हैं इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, जो अभी तक हम बॉर्डर के अंदर लिखते आ रहे थे। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? बॉर्डर 2px सॉलिड या, ठीक है। तो अब ये जो तीन प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी है, इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। बॉर्डर स्टाइल आपका क्या हो जाएगा? सॉलिड। बॉर्डर विड्थ क्या हो जाएगी आपकी? 2px। और बॉर्डर जो कलर है वो क्या हो जाएगा आपका? ग्रीन। यहाँ पर 8px है तो हम यहाँ पर 8px लिख देते हैं। ठीक है,
तो हमने क्या देखा, हमारे बीच जो कंटेंट था वो बॉर्डर और आपके कंटेंट के बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है। और आपके बॉर्डर और जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनके बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे, मार्जिन कहेंगे, ठीक है। इसको आज और देखते हैं। अगर मैंने सिर्फ ये लिखा, इसका मीनिंग क्या है, पर 10 px और राइट में 20 px जो है सेट हो जाएगा, सी से सेट हो जाएगा। स्पैन ले लेते हैं ना इसके लिए। पैडिंग डॉट एचटीएमएल, मैंने यहाँ पे क्या किया, पैडिंग को अप्लाई नहीं किया। अब मैं पैडिंग को अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा TPS। तो अब क्या हो रहा है, टॉप और जो बॉटम है उसके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है 10 px, और लेफ़्ट और राइट के अंदर क्या आ रहा है 50 px। तो अगर मैं सिर्फ एक लिखता हूँ तो क्या होता है, एक रन होता है और हर एक के अंदर 20 px आएगा। और अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 px और 50 px तो क्या हो जाएगा, आपके टॉप बॉटम और आपके लेफ़्ट राइट के अंदर, ठीक है। यही चीज़ हम किसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन के अंदर। ठीक है, आपके टॉप और बॉटम से क्या हो जाएगा 10 px, लेफ़्ट और राइट से क्या हो जाएगा आपके 50 px। हुकुम से इस लाइन में क्या हो रहा है, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर मार्जिन की जगह, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कौन बता रहा है। मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा है, 1 नहीं लिखा, 2 नहीं लिखा, इसमें 3 लिखा है। और लेफ़्ट से कुछ भी नहीं लगेगा, हाँ वो पहले वाले का था। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो उसका क्या मीनिंग है, अरे सर देखो मैं इसका आउटपुट भी बता देता हूँ। इसको कमेंट किसको लगता है ऐसे ही होगा, ये क्या हो जाएगा आपके टॉप का, ये हो जाएगा आपके लेफ़्ट राइट का, ये हो जाएगा आपके बॉटम का, ठीक है। टॉप का, फिर आपके ठीक है। ये सेम चीज़ आपके किस में अप्लाई हो जाएगी, मार्जिन के अंदर भी अप्लाई हो जाएगी। हमने इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, पैडिंग लिख दिया, सॉरी। तो आपका बॉक्स मॉडल जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बाकी के एलिमेंट्स और बॉर्डर के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं रेहान, बॉर्डर और बाकी के जो एलिमेंट्स है या आपकी जो स्क्रीन है उसके बीच अगर मुझे स्पेस क्रिएट करना है तो उसको मैं क्या कहूँगा, आपका जो बॉर्डर है और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे, मार्जिन कहेंगे या पैडिंग कहेंगे, और पैडिंग किसको कहेंगे,
बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल हमारा अभी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्लेक्स। आप जैसे अभी इफेक्ट के अंदर आप मॉडल के अंदर देते हैं 20 पिक्सल 20 REM, तो उसमें फर्क क्या है? मैंने यहाँ पे ये लिखा 30px 50px, ये इसका डिफरेंस। जैसे हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं पिक्सेल्स का देते हैं, हाँ, फॉन्ट के अंदर जैसे हम REM में देते हैं, RGM के अंदर लिखते हैं, फिट में पिक्सल में देते हैं, कभी व्यू में देते हैं, व्यू के देते हैं। वो उसके अलग अलग यूनिट्स होते हैं आपके, वो हम एक साथ में पढ़ेंगे। वो आपके नोट्स के अंदर है, पर उसको हम एक साथ में पढ़ लेंगे वो चीज़, ठीक है। कॉलम 5 कुछ ऐसे होते हैं यूनिट जो क्या करते हैं, आपके जो पेरेंट है ना उसका स्पेस आपको इनहेरिट करता है, ठीक है। और कुछ एक जो होता है जिसमें आप परसेंटेज के हिसाब से भी दे सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसकी विड्थ अगर देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, एक तो मैं दे सकता हूँ विड्थ यहाँ पर 120px, इंस्टेंट मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ 50%, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, आपको जो पूरी स्क्रीन है उसका 50% एरिया को कवर करेगा, ठीक है। तो वैसे ही परसेंट हो गया, पिक्सल हो गया, EM हो गया, REM हो गया, वो सब चीज़ें हैं। EM और REM जो हो गया वो आपके पेरेंट जो है ना उसका ले सकते हैं। उसके लिए हम पर्टिकुलर एक एग्जांपल पूरे स्टार्ट से करेंगे जिसमें वो सारी यूनिट्स हम देखेंगे, है ना, चीज़ है। क्योंकि उसके लिए एक पर्टिकुलर आपको एग्जांपल लेना होगा, ये चीज़ है, ठीक है। अब हमने क्या बनाया, एक व्यू बनाया, इसकी क्लास मैंने क्या रखी, मैंने कहा P। अब मेरे को अगर CSS इस div के ऊपर अप्लाई करना है तो मैं क्या लिखूँगा, क्या नाम है इसका, पवित्र। अगर मैं मान लो इस div के ऊपर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, div। अगर मुझे ना लिखना, कुछ और लिखना हो तो क्लास है तो डॉट कंटेनर, क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, डॉट कंटेनर लिखना पड़ेगा। अब इसको रन करते हैं ना, मेरे पास में आउटपुट क्या आ रहा है, एक div के अंदर बॉर्डर आ रहा है और मैंने क्या लिखा P। इसमें मैंने लिखा बॉर्डर लगा दो क्या, ठीक है, सॉलिड, मेरा ऐसा। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने क्या अप्लाई किया, डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स। इसको क्या कर देगा, फ्लेक्स में चेंज कर देगा। मतलब लेट्स से मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, एक रो के अंदर फ्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। फ्लेक्स जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है। 1 डायमेंशनल मीन्स या तो वो रो के ऊपर काम करेगा या वो कॉलम के ऊपर काम करेगा। ग्रिड क्या हो जाएगा, इसके बाद में हम रीड करेंगे ग्रिड। ग्रिड 2 डायमेंशनल होता है, मतलब उसमें क्या होगी, रोज़ भी होगी और क्या होगी, रोज़ के अलावा और क्या होगी, कॉलम्स भी होगी। फ्लेक्स क्या करेगा, या तो रो के ऊपर काम करेगा या किसके ऊपर काम करेगा, कॉलम्स के ऊपर काम करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या किस पे काम करता है, आपके रो के ऊपर काम करता है। तो जब हमने इसके अंदर लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स तो इसने क्या किया, चेंज, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको रो के अंदर फ्लेक्स करके लिख दिया। अब इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो हम क्या लिख रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट। इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट हमने लिख दिया फ्लेक्स स्टार्ट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वो फ्लेक्स स्टार्ट के अंदर ही होता है। इसके अंदर हम एलिमेंट वापस 4 ही ले लेते हैं,
हमने यहाँ पे क्या लिखा, जस्टिफाई कंटेंट, मतलब हमने जिन भी एलिमेंट्स को फ्लैक्स किया है उसका जो कंटेंट है वो आप क्या कर दो, फ्लैक्स स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंस देखना, मैंने लिखा फ्लैक्स है तो क्या हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि आपके फ्लैक्स के अंदर है, जो भी इस वाले डिव के अंदर है, वो क्या हो जाएंगे, एंड के ऊपर चले जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या हो जाएगी, सेंटर, मतलब कि अगर आपको जो भी एलिमेंट्स है उनको आपको सेंटर में लेके आना है, किसके, डिव के सेंटर में लेके आना है। ये जो फ्लैक्स है वो हमने किसके ऊपर अप्लाई किया, ये जो डिव है उसके ऊपर अप्लाई किया, तो इस डिव के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको हमने कैसे किया, जस्टिफाई, सेंटर से जस्टिफाई किया। इसके अंदर हम लिख सकते हैं स्पेस, तो अभी क्या करेगा, जितना भी आपके टोटल स्पेस है उसको बीच के अंदर, एलिमेंट्स के बीच के अंदर अप्लाई कर देगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ स्पेस अराउंड, तो ये क्या करेगा, कुछ स्पेस आपके ऑब्जेक्ट 1 के पहले और कुछ स्पेस आपके ऑब्जेक्ट 4 के पहले छोड़ देगा, और बाकी का जो स्पेस है वो इन सब के बीच में अप्लाई कर देगा। ठीक है, लास्ट आपका होता है इवनली, ये क्या करेगा, आपके स्टार्ट के अंदर और बीच के अंदर इनफ स्पेस छोड़ देगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपके दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी मेन एक्सिस और एक होती है आपकी क्रॉस एक्सिस। हमने क्या देखा था कि जो फ्लैक्स है वो क्या है, 1 डायमेंशन, या तो वो रो के ऊपर काम करेगा या किसके ऊपर काम करेगा, कॉलम के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन एक्सिस होती है वो क्या होती है, रो। हम अगर चाहें तो उसको किस में चेंज कर सकते हैं, कॉलम के ऊपर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होती है, रो होती है। अगर आपकी मेन एक्सिस रो है तो ये क्या हो जाएगी आपकी कॉलम, जो कि क्या होती है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप ये चाह रहे हो कि आपकी मेन एक्सिस जो है वो क्या हो जाए, कॉलम में चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्लैक्स डायरेक्शन। तो इसमें क्या चेंज आ जाएगा आपके, वो आपके फ्लैक्स कर देगा किसके हिसाब से, कॉलम के बेस के ऊपर। अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी नहीं देते तो क्या होगा, फ्लैक्स करेगा रो के बेस के ऊपर। हमने क्या, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवन, मतलब वो कह रहा है आप फ्लैक्स अप्लाई करो और आप जो जस्टिफाई कंटेंट है, मतलब इस डिव के अंदर जितने भी कंटेंट है उसको आप कैसे अप्लाई करो, रो के बेस के ऊपर स्पेस उसके अंदर इवनली अप्लाई कर दो। मतलब कि जो भी कंटेंट है उसके बीच में स्पेस आप क्या कर दो, इवन कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, जस्टिफाई कंटेंट कॉलम स्पेस इवनली। ठीक है, अब ये आपकी क्या है, मेन एक्सिस के ऊपर काम करती है। अगर आपको मेन एक्सिस के ऊपर काम करना है तो आप क्या लिखोगे, जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर काम करोगे। ये क्या हो जाएगी आपकी मेन एक्सिस। अगर आप ये चाह रहे हो कि आपकी जो क्रॉस एक्सिस है, जो कि यहाँ पर क्या है आपकी, यहाँ पर क्रॉस एक्सिस क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है आपकी कॉलम। जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, फ्लैक्स के अंदर जो भी आपने रो के अंदर दिया है उसकी जो स्पेस है उसको मैनेज करेगा। अगर आपको कॉलम के ऊपर अगर चेंजेस करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, अलाइन आइटम्स को यूज़ करोगे। ठीक है, इसके अंदर आप लिख सकते हो सेंटर, इवनली, ये सब चीज़ें। इसकी हम हाइट दे देते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, कॉलम के बेस के ऊपर हमारे एलिमेंट्स को जस्टिफाई कर रहा है, उसका जो कंटेंट है उसको क्या कर रहा है, अलाइन कर रहा है। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो यहाँ पे क्या आता है, ये अगर हम ये सेंटर वाली लाइन नहीं लिखते तो क्या आती, टॉप के ऊपर आती है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं कॉलम के बेस के ऊपर उसको क्या कर दो, अलाइन कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अलाइन आइटम्स सेंटर। अब वो क्या करेगा, कॉलम के बेस के ऊपर आपके एलिमेंट्स को अलाइन करेगा। जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, रो के बेस के ऊपर, और ये वाला जो आपका अलाइन आइटम्स है ये क्या करेगा, कॉलम के बेस के ऊपर। ठीक है, इसके आगे भी पढ़ें या ये फ्लैक्स वाला नेक्स्ट क्लास में करें? हाँ, ये ख़त्म कर दूँ या
इसमें टाइम लगेगा और अब टाइम हो गया वैसे तो। ठीक है, तो आज हमारे क्या हुआ, इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, बॉक्स मॉडल पढ़ा था। इसके अंदर हमने क्या देखा, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। आपका जो बॉक्स मॉडल होता है उसके सबसे सेंटर में क्या होगा, कंटेंट, और क्या नाम है, हिमांशु, ये जो कंटेंट है उसके ऊपर क्या होगा हमारे, बॉर्डर, और आपके जो कंटेंट के बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे, पैडिंग कहेंगे, और आपके बाकी के एलिमेंट्स और बॉर्डर के डिफरेंस को क्या कहेंगे, मार्जिन कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका बॉक्स मॉडल था। आज के लिए इतना ही।